Okay, here we go. Last time we studied about competitive and non-competitive inhibitors. I hope you all remember about it. याद है बच्चों competitive and non-competitive inhibitors? Everybody याद है क्या? बताओ मुझे फटाफट. Bhumi, do you remember competitive and non-competitive inhibitor? बोलो. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है? फटाफट फटाफट बताओ, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. व्हेन यू से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, देन जो इनहिबिटर होगा उसका साइज कैसा होगा? इट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ एक्टिव साइट. अगर ये आपका एंजाइम है, ये उसका एक्टिव साइट है. सर उसका सब्सट्रेट का बाइंडिंग एक्टिव स्टेट में होता है. यस यस यस, यू आर राइट. ये वाला आपका एंजाइम है, ये उसका एक्टिव साइट है, और ये रहा उसका सबस्ट्रेट विच इज गोइंग टू बाइंड हियर. तो ये बाइंड होना चाहिए सबस्ट्रेट जाके, पर यहाँ पे कुछ इनहिबिटर होता है, उसका भी शेप या साइज ऐसे ही होता है जो जाके वहां पे बाइंड हो जाता है. लाइक उसका जो ये वाला शेप देखो खाली. दिस विल गो एंड बाइंड इनटू दिस. तो क्या बनेगा? अब ये इनहिबिटर जाके बाइंड होगा. तो बच्चों, इफ दिस इनहिबिटर विल बाइंड, तो ये रहा आपका एंजाइम, और इसको बाइंड हो जाएगा. ये इनहिबिटर थोड़ी देर के लिए बाइंड होता है, ये उसके बाद में निकल जाता है यार. पर इससे फर्क क्या पड़ेगा? बोलो बच्चों. और ये सबस्ट्रेट बेचारा ऐसे ही मुंह देखता रहेगा. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. बताओ बच्चों. एंजाइम, इनहिबिटर, सबस्ट्रेट. तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? जो रिएक्शन का टाइम होता है वो टाइम डिले हो जाएगा बस. मतलब अगर ये सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड होते थे एक दूसरे के साथ में, तो रिएक्शन मान लो 1 सेकंड में पूरा हो जाता था. ठीक है. पर अब ये इनहिबिटर जाके बाइंड हो गया, तो क्या किया ये इनहिबिटर? इफ यू से स्टेज देयर फॉर 3 मोर सेकंड्स, तो यही टाइम जो 1 सेकंड होने वाला था, तो इसमें और 3 सेकंड डिले हो गया. तो टोटल 4 सेकंड्स में ये पूरा रिएक्शन हो गया. कुछ पल्ले पड़ा? मतलब प्रोडक्ट मिलेगा पर लेट मिलेगा. So that is what the conclusion of your competitive inhibitor is. I hope you all remember this. बोलो बच्चों, याद है कि ये आप लोगों को? You already studied this. Am I clear? बोलो, am I clear? यस सर. तो इसका एग्जांपल्स याद है किसी को? Anybody remember example of this? ऐसा किसमें होता है? एक रिएक्शन है, और वो रिएक्शन में आपका सक्सीनेट है, ये सबस्ट्रेट है, जो बन जाता है फ्यूमेरेट. क्या होगा इसमें बच्चों? सक्सीनेट बन जाता है फ्यूमेरेट, मतलब फ्यूमेरिक एसिड. अब तो देखो इधर, यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होता है अपने को, और वो एंजाइम का नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस. सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का नाम है. बट अगर इस एंजाइम की जगह पे मैलेट आ जाता है, कौन सा वाला एंजाइम बच्चों? मैलेट, मैलोनेट. मैलोनेट एंजाइम अगर आ गया तो ये इनहिबिटर बन गया. दिस इज योर इनहिबिटर. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. तो ये क्या करेगा? इस सक्सीनेट का कन्वर्जन फ्यूमेरेट में करने से रोकेगा. समझ में आया कि नहीं? बताओ, टेल मी बच्चों, हाँ कि ना? हेलो, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? प्लीज टेल मी. यस सर. ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका एंजाइम है, ये आपका प्रोडक्ट है, और ये रहा इनहिबिटर. मैलोनेट इज योर इनहिबिटर. तो ये क्या करेगा? इस रिएक्शन को रोकेगा, उधर जाके चिपक जाएगा यहाँ पे एंजाइम के साथ में. अब समझ में आया बच्चों? दिस इज योर एंजाइम, दिस इज योर इनहिबिटर. एंजाइम और इनहिबिटर सब कंबाइन होंगे, ये सबस्ट्रेट बेचारा देखता रहेगा, तो ये रिएक्शन का टाइम डिले हो गया. इसी का मैंने आप लोगों को ग्राफ भी बना के दिखाया था.
इफ यू पीपल रिमेम्बर, क्या होगा ग्राफ में? याद करो बच्चों, याद है क्या? बताओ वापस से, शैल आई? अरे हाँ हाँ कि ना, कुछ तो बोलो बच्चों। बताया था ना ग्राफ की नहीं? किसी को याद है? एनीबडी रिमेम्बर दिस ग्राफ? ये देखो, अभी इसमें होगा आपका ये एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एज यूजुअल, यहाँ होगा आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें अभी देखो बिना इनहिबिटर का जो ग्राफ होना चाहिए वो आप लोगों को पता है। यू ऑल रिमेम्बर दिस, विदाउट इनहिबिटर ये रहा आपका ग्राफ। याद आया कि नहीं? हाँ बच्चों, ये रहा वो आपका वी मैक्स। डू यू रिमेम्बर दिस? दिस इज वी मैक्स, और इसका हाफ वी मैक्स कहाँ आएगा? मान लो इसका हाफ इधर आया, और ये हो गया आपका के एम। ये मानते हैं आप लोग? बताओ मुझे बच्चों, मानते हो कि नहीं? बताओ तो, बोलो। कीप इंटरेक्टिंग, आई वॉन्ट योर माउथ ओपन, बोलते रहो फटाफट फटाफट। यहां तक समझ में आया क्या? उपमन्यु बताओ मुझे, यहां तक समझ में आया क्या? भूमि, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? हेलो Yes, sir. चिल्ड्रन। हाँ तो बोलते जाओ। अब देखो, अब ये आ गया इसमें इनहिबिटर, बीच में घुस गया इनहिबिटर। तो जब ये इनहिबिटर घुसा तो ऑब्वियसली इससे क्या फर्क पड़ा? आपका जो ईल्ड था, या ये जो वी मैक्स था, वहां तक पहुंचने में उसको लेट हो गया। तो व्हाट हैपेंड हियर इज, हम लोगों ने एक थोड़ा दिमाग लगाया, वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, हमने ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ही बढ़ा दिया। तो उससे क्या हुआ? मतलब एंजाइम को बाइंड होने के लिए और कई सारे सबस्ट्रेट्स मिल गए। सो व्हाट हैपेंड हियर इज दैट लेट वीमैक्स पहुंच गया ये। मतलब वीमैक्स में पहुंचा, और कब पहुंचा? लेट पहुंचा। तो इसको अगर हम लोग बोल रहेंगे वी मैक्स 2, इसको बोल सकते हैं वी मैक्स 1। तो वी मैक्स अटेंड किया पर लेट अटेंड किया, क्यों? क्योंकि जो इनहिबिटर था उसने रिएक्शन को रोक के रखा था, तो हमने सबस्ट्रेट बढ़ा दिया, तो अपना फाइनल प्रोडक्ट्स मिल गया। बट नाउ इफ यू ड्रॉ इसका वी मैक्स बाई 2, अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कितना आएगा? ये वी मैक्स बाई 1 और वी मैक्स बाई 2 एक ही लेवल पे, तो वी मैक्स बाई 2 इसका कहाँ आएगा बच्चों? इधर ही आएगा। यस और नो, प्लीज टेल मी। यस और नो, टेल मी बच्चों। बराबर है? और यहां से भी अपना अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते तो ये आ जाएगा आपका KM2। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी। ये रहा KM1, ये रहा KM2, ये रहा वी मैक्स बाई 2। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत? टेल मी बच्चों। तो ये कॉम्पिटिटर, ये था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था, तभी की बात है। सो कंक्लूजन क्या बोला था मैंने? इसका कंक्लूजन ये था कि जब भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या कॉम्पिटिटर इनहिबिटर ऐड हो जाएगा इस रिएक्शन में, तो आपको Vmax मिलेगा पर वो लेट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि Vmax रिमेन्स कांस्टेंट। बट अगर हम लोग Km वैल्यू देखेंगे तो क्या दिख रहा है वहां पे? Km वैल्यू बदल रहा है। ये रहा Km1, ये रहा Km2, मतलब सबस्ट्रेट ज्यादा लगा, तो Km changes. Am I clear with this graph or not? Please tell me. Yes, sir. बोलो You are बच्चों। clear. तो ये याद रखना है, दिस इज ऑल अबाउट योर इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है जिसका शेप आपके एक्टिव साइट को मैच करता है, इसके साथ में मैच कर रहा है तब। अब आगे बढ़े हम लोग, इसके ऑपोजिट पढ़े, बताओ Yes, मुझे। sir. अभी इसका ऑपोजिट वाला टाइप कौन सा रहेगा? कॉम्पिटिटर, ये वाला कॉम्पिटिटिव के ऑपोजिट इट विल बी नॉन कॉम्पिटिटिव। क्या रहेगा बच्चों? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें जो नॉन कॉम्पिटिटिव का
जो शेप होता है इनहिबिटर का इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री विथ एक्टिव साइट। कुछ पल्ले पड़ा क्या? ये मैंने पढ़ाया हुआ था बट आप लोग पूरा अटेंड नहीं करते तो मुझे वापस रिपीट करना पड़ता है। क्या लिखा ये सुन रहे हो आप लोग? बताओ मुझे बच्चों। आशना, Yes, आर sir. यू देयर लिसनिंग? जो एंजाइम का एक्टिव साइट है बच्चों उसके Yes. सिमिलर नहीं होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का शेप। ये रहा आपका एंजाइम, ये है उसका एक्टिव साइट। अब इसमें जो एंजाइम, ये रहा आपका एंजाइम। सबस्ट्रेट का तो हमें पता है, सबस्ट्रेट विल बी ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, उसके ऑपोजिट शेप इसमें रहेगा ऐसा। तो ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, बराबर है बच्चों। बट यहाँ पे एक और चीज रहेगी, वो होगा कॉम्पिटिटर, और ये कॉम्पिटिटर विल नॉट बी सिमिलर इन साइज और सिमिलर इन शेप। तो मान लो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपका इनहिबिटर। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, ये रहा इनहिबिटर। तो अब क्या होगा इस रिएक्शन में बच्चों? तो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट की जगह पे इनहिबिटर जाके चिपकेगा, बट इसका और इसका शेप तो सेम नहीं है, तो ये कहीं और जाके चिपक जाएगा। और वो कहीं और जहां जाके चिपक जाता है उस साइट को हम लोग कुछ बोलते हैं बच्चों। याद करो, व्हाट डू यू रिमेम्बर अबाउट इट? मान लो कहीं पे भी वो साइट होगा तो वो साइट का नाम Active होता site. है एलोस्टेरिक साइट। Allosteric. हाँ, जहां पे वो भी जाके बाइंड होगा उसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, और ऐसे एंजाइम्स को बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। तो देखो, और ये यहाँ जाके क्या करेगा? इट विल मॉडिफाई द शेप ऑफ एंजाइम ओनली। मतलब सबस्ट्रेट बहुत खुश था कि अब ये आके कैसे कंबाइन होगा इसके साथ में, पर ये भी बहुत शाना होता है, बहुत स्मार्ट होता है। ये क्या करता है? सीधा सबस्ट्रेट का शेप ही चेंज कर देता है। तो अब सबस्ट्रेट का शेप कुछ ऐसे बन गया, ठीक है? सबस्ट्रेट का शेप कुछ इस तरह से बन गया। अब बताओ इसमें, आई मीन सबस्ट्रेट का नहीं, एक्टिव साइट का शेप बदल गया, तो सबस्ट्रेट इसमें कंबाइन हो ही नहीं सकता। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। ये इनहिबिटर है और ये आपका एंजाइम है, तो बन ये अभी वापस ये जहां पे अटैच हो गया इस साइट को क्या बोलते हैं बच्चों? एलोस्टेरिक साइट। अदर देन एक्टिव साइट को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एंजाइम्स को बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। अब ये भी क्या करेगा? अभी ये यहाँ से वापस नहीं जाता है, मतलब ये शेप रिवर्सिबल नहीं है, या ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब एक बार जो ब्लॉक कर दिया इसने तो ब्लॉक कर दिया, अब ये रिएक्शन होगा ही नहीं। समझा कि नहीं? बताओ मुझे बच्चों फटाफट। टेल मी, डिड यू Yes. अंडरस्टैंड दिस और नॉट? तो अब इससे आपका प्रोडक्ट घटेगा ना बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपका ग्राफ बनाऊं, इफ आई ड्रॉ योर ग्राफ हियर, तो ये लो, ये रहा एंजाइम एक्टिविटी एक साइड में, और ये रहा आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दूसरे साइड। नाउ दिस इज योर एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, और ये रहा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब बिना इनहिबिटर के जो ग्राफ होता है वो हमें ऑलरेडी पता है कि नहीं बच्चों? ये रहा आपका बिना इनहिबिटर वाला एज यूजुअल। तो यहाँ क्या रहेगा? ये रहा आपका वी मैक्स 1 मान लो इसको। अब इसका हाफ वी मैक्स कहाँ आएगा बताओ बच्चों? ये रहा हाफ वी मैक्स। हाँ कि ना? बताते रहो मुझे, बोलते रहो मेरे साथ में, बात करते रहो। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. तो वी मैक्स बाई 2 आ गया, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे KM1। कैन आई कॉल इट एज ए KM1? अब चलो इनहिबिटर घुस गया इसमें। अब क्या हो गया? इनहिबिटर घुस गया, तो इनहिबिटर ने क्या किया? ऑब्वियसली ये इनहिबिटर जाके इस रिएक्शन को रोकेगा बीच में ही। सो नाउ यू सी व्हाट विल हैपन हियर। ये आ गया आपका इनहिबिटर, उसने यहां तक ही प्रोडक्ट बनाया। मतलब क्या? जितना ब्लॉक हुआ था एंजाइम, मान लो अपने पास 10 सबस्ट्रेट था टोटल। पहले ये एंजाइम, ये इनहिबिटर से पहले कितना सबस्ट्रेट था? 10 सबस्ट्रेट। उससे 10 प्रोडक्ट बनने वाला था। डू यू एग्री विथ मी? पर अब जैसे यहाँ पे इनहिबिटर घुस गया, उसने 10 में से 4 को इनहिबिट कर दिया।
4 के साथ में इनहिबिटर कंबाइन हो गए तो आपका प्रोडक्ट कम हो गया ना, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट कितना मिलेगा बच्चों, 6 मिलेगा, मतलब ये डिक्रीज हो जाएगा वी मैक्स। डू यू एग्री विथ मी और नॉट, प्लीज टेल। तो ये वी मैक्स 2 यहाँ हो Yes, sir. गया इनहिबिटर की वजह से। एंड नाउ इफ आई ड्रॉ इसका हाफ, वी मैक्स में ड्रॉ करूं तो यहाँ आ जाएगा, इसका हाफ मान लो इधर आ रहा है कि नहीं, इसका हाफ इधर आ रहा है, तो यहां से मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या कंक्लूजन बना सकते हैं हम लोग, यही हो गया आपका Km2, दिस इज योर Km2। तो अब इसका कंक्लूजन क्या बोलेंगे हम लोग, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस बच्चों, द रिजल्ट इज दैट जब भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड हो जाता है तो आपको क्या दिखेगा, देयर विल बी चेंज इन द वी मैक्स, वी मैक्स बदलेगा, Km नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कंक्लूजन में, वी मैक्स चेंजेस एंड ये Km रिमेन्स कांस्टेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन, प्लीज टेल मी। फर्क समझ में आया क्या दोनों में, दोनों ग्राफ कंपेयर करो, इसमें देखो, इसमें वी मैक्स कांस्टेंट था, Km चेंज हुआ था, इसमें आपका वी मैक्स चेंज हो गया, Km कांस्टेंट है। कोई शक किसी को इसके बारे में, कोई शक किसी No, को इसके बारे में? तो इसका एग्जांपल सुन लो अभी, ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है उसमें आपको कुछ नाम याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज साइनाइड। ऐसे एक्ट करता है, मतलब वो जाके सीधा शेप ऑफ एंजाइम का या जो एक्टिव साइट है उसका शेप ही बदल देगा, तो दैट वे नो नॉर्मल रिएक्शन विल अकर। लाइकवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी इसी का एग्जांपल है। लाइकवाइज हेक्सोकाइनेज को ब्लॉक करने का काम करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किसको, इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज, ये लिख के रखो एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये आपको रेस्पिरेशन चैप्टर में पता चलेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एम आई क्लियर विद दिस, प्लीज टेल मी। yes, sir. सब लोगों को समझ में आया? कम ऑन, टेल मी एस और नो, कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल, किसको नहीं समझा? Yes, sir. Comfortable. गुड। भूमि, व्हाट अबाउट यू? ये पिछले क्लास में मैंने बताया था, यहां से आगे अपने को भी बढ़ना है। सो शैल वी प्रोसीड नाउ, टेल मी बच्चों, आगे बढ़े हम लोग अभी, बोलते रहो, कम ऑन, कीप इंटरेक्टिंग विथ मी, कीप टॉकिंग, बात करते रहो, ठीक है? शैल आई प्रोसीड विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर? Yes, sir. अभी बचा है अपना क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। सो आर यू रेडी फॉर इट? अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है? एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। So there are total 6 classes, टोटल 6 क्लासेस है एंजाइम्स के बच्चों, और इट इज गिवन बाय, जो 6 क्लासेस है दे आर गिवन बाय एंजाइम कमीशन। जैसे हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है ना, तो ये एंजाइम्स का भी नॉमेनक्लेचर के लिए होता है एंजाइम कमीशन, ईसी, जिन्होंने इन एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन से 6 क्लासेस, और उसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? उसको याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हो, होटल इल। कौन सा वर्ड बच्चों? होटल इल, होटल बीमार है। अब देखो, होटल के बदले अभी स्पेलिंग अपना शुरू होगा ऐसे, O T H L I L, ये देखो, ओथेल एल, मतलब होटल के बदले आप लोग लिखना स्पेलिंग ओथेल एल। तो ये 6 ग्रुप्स है, 6 क्लासेस है। कैन यू सी दिस बच्चों? बताओ मुझे, Sir. ठीक है? दीज आर द 6 क्लासेस। नाउ लेट्स टॉक वन बाय वन। वैसे इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है आप लोगों को। सो पहला क्लास जो है उसका नाम है
ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका नाम ही है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या नाम है, पढ़ो तो बच्चों। ऑक्सीडो, बोलो बोलो बोलो, यू कैन स्पीक। ऑक्सीडो रिडक्टेज। Reductase. इसका एक और नाम भी होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है बच्चों, वहां पे हाइड्रोजन रिलीज गेन होता है, तो आप लोगों ने ये सुना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजनेज। इस कैटेगरी को ही बोला जाता है हाइड्रोजनेज। तो आप लोगों ने सुना है ऑलरेडी इसके बारे में, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट, कि वेन एवर यू से ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब इसमें क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, मतलब वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे आपके पास है सबस्ट्रेट्स AH, इसके पास हाइड्रोजन है और B के पास हाइड्रोजन नहीं है ये। तो इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, देयर विल बी, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। अभी इसमें से कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस फॉर्म में है, यू ऑल कैन सी। तो ये A हो जाएगा ऑक्सीडाइज, A का होगा ऑक्सीडेशन, मानते हो आप लोग बच्चों। और B के पास हाइड्रोजन है, तो ये B हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, तो ये B का होगा रिडक्शन। B का क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। तो अब जो बनने वाला प्रोडक्ट है बच्चों, वो क्या बनेगा, AH के बदले A अकेला रह जाएगा और यहाँ B के साथ में आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। कोई शक इसमें किसी को, प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस। Yes, sir. लिख के रखो इसको, मतलब यहाँ पे जो ऑलरेडी रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया और जो दूसरा वाला था वो रिड्यूस हो गया जिसने हाइड्रोजन ले लिया। तो इसका एक एग्जांपल आप एंजाइम का याद रख सकते हो, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम oxidase is the name of the enzyme which helps in such reactions. Is this clear to you all? Please tell me. सब लोगों को समझ में आया क्या, बताओ फटाफट। Come on children, tell me yes or no. Yes, sir. चलो दूसरा कैटेगरी पढ़े अपन लोग। दूसरा कैटेगरी अपना ट्रांसफरेज, टी से होता है ट्रांसफरेज। श्रीकांत ने ज्वाइन नहीं किया ना आज, ही इज नॉट देयर। एंड आशना, व्हाई Zainab is not attending classes these days? कहाँ है वो लड़की? हाँ आशना, I don't know, sir. पूछ लो जरा उसको क्या हुआ, कहाँ गायब हो गई। ठीक है, ट्रांसफरेज पढ़ते हैं अपन लोग। आर यू रेडी फॉर दिस? ट्रांसफरेज क्या करेगा, विल ट्रांसफर स्पेसिफिक ग्रुप। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ था, सो यहाँ क्या होगा, इट विल ट्रांसफर स्पेसिफिक ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? लिख लो ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर करेगा पर हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अभी मान लो एग्जाम्पल देखो आप लोग, इसका एग्जाम्पल है जैसे आपके पास वही है ए और यहाँ पे इसके साथ में कुछ मान लो ये स्टार है, हाइड्रोजन नहीं है, ये स्टार। इतना अच्छा नहीं बना आप लोगों के जैसा बच्चों, ये वाला कैसे बनाते स्टार, ऐसे। हाँ, और इसके साथ में है बी, ये हाइड्रोजन नहीं है, याद रखो। अब क्या होगा, अब ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर में क्या होगा, ए अलग हो गया और बी के साथ में आपका स्टार आ गया। अब बता मुझे समझा कि नहीं समझा। बट दिस स्टार इज नॉट हाइड्रोजन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों हाँ ना कुछ तो ये जो स्टार है ये कुछ भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट कुड बी योर कार्बन, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप हो सकता है, अल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग बट नॉट हाइड्रोजन। एम आई क्लियर विद दिस?
Am I clear with this? Yes, sir. Example इसका trans. The best example of this is your trans अमाइनेज हेक्सोकाइनेज. अब ये याद नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं. ट्रांस अमाइनेज हेक्सोकाइनेज, ये ऐसे शिफ्टिंग में मदद करता है. एनी डाउट अबाउट दिस एनीबडी? दूसरा वाला No, कैटेगरी sir. समझ में आया सब लोगों को? बताओ, मैं इरेज करने जा रहा हूं ये. अब आ जाओ आगे, तीसरा वाला पढ़ते हैं अपन लोग. तीसरा वाला कौन सा है? यस बच्चों, H से क्या होना चाहिए? H से होता है हाइड्रोलेसिस. The category of enzyme is called as hydrolases. Are you ready? Shall we study? Yes, sir. सुन लो, H से होता है आपका हाइड्रोलेज. तो ना जहां नाम आया हाइड्रोलेज वहां क्या होना चाहिए बताओ तो मुझे. बोलो बच्चों, जिस रिएक्शन में हाइड्रोलेज आया, हाइड्रो बोले तो क्या? वाटर ना. बोलो तो बच्चों, Water. एडिशन ऑफ वाटर. तो इसमें आएगा आपका पानी जो बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा रिएक्शन में. तो एडिशन ऑफ वाटर यू कैन से, या हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो आप लोग. हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो इसका अगर रिएक्शन हम लोग बोलेंगे तो वेरी इजी. आप लोगों ने वो पढ़ा है लैक्टोज का कन्वर्शन, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज पढ़ा है आप लोगों ने? या सुक्रोज जो डाइसैकेराइड है वो सुक्रोज ब्रेक होके बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. डू यू रिमेंबर दैट? उस सब में वाटर Yes. की जरूरत होती है. याद आया? C6H12O6 प्लस C6H12O6 मतलब C12H22O11 प्लस H2O. ये वाला C12H22O11 में पानी ऐड करो, ये हो गया आपका सुक्रोज. इसमें पानी ऐड करो तो बन जाएगा आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6. हो गया ये हाइड्रोलिसिस. डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? बताओ तो. मतलब AB प्लस H2O क्या बनेगा आपका? A और B बन जाएगा. कोई शक? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों. एंजाइम का नाम है एल्डोलेज. Yes, sir. द नेम ऑफ एंजाइम व्हिच वर्क्स हियर इज दिस एल्डोलेज. ये एक है, यहाँ पे अलग होगा आपका. ये सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए सुक्रेज है ना, लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए लैक्टेज. सो दैट इज द वे. तो हो गया अपना 3 एंजाइम्स का कैटेगरीज. इज दिस क्लियर एवरीबडी? अब आ जाओ फोर्थ कैटेगरी में. आर यू रेडी? प्लीज टेल मी. Yes, sir. एल से होता है लाइजेस. LYASE, लाइज या लाइजेस. अब ये भी वही होता है, ब्रेकडाउन ही होता है, बट विदाउट यूज ऑफ वाटर. क्या होगा यहाँ पे बच्चों? सेम रिएक्शन बट नो वाटर इज इन्वॉल्व. ठीक है, लिख रहे हो ना आप लोग ये बच्चा पार्टी? नो वाटर इज इन्वॉल्व इन दिस. तो अभी इसका एग्जांपल देखो. मतलब वही है आपका आपका सबस्ट्रेट है AB. ये रहा आपका सबस्ट्रेट. अब इसमें H2O ऐड नहीं हो रहा है, डायरेक्टली आपका A और B बन गया. बताओ तो, इज दिस क्लियर? ये वाला एंजाइम बच्चों इसका है, एल्डोलेज विल बी एक्टिंग हियर. तो यू कैन रिमेंबर दिस. इसका एंजाइम्स मैंने आपको बताया ना, हाइड्रोलिसिस में लिपिड्स को ब्रेक करने के लिए लाइपेज, यहाँ पे सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए सुक्रेज एंड सो ऑन लाइक दैट. तो यहाँ पे ये याद रखो एल्डोलेज. हो गया. फोर्थ कैटेगरी क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी. समझा क्या बच्चों? नाउ कम टू कैटेगरी नंबर 5. आर यू रेडी? यस बच्चों, आर यू रेडी? बोलते रहो, कीप इंटरेक्टिंग. Yes, sir. MK समझ में आ रहा है क्या? MK, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. गुड. अब ये देखो आपका फिफ्थ कैटेगरी है, इसको बोलते हैं आइसोमरेज. तो आइसोमरेज मतलब जो आइसोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. आइसोमर्स कौन होते हैं बच्चों? याद करो.
जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स हैं, पता है कि नहीं, जहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। याद आया आइसोमर्स क्या होता है बच्चों? जहां पे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। ग्लूकोज में भी C6H12O6 है, फ्रक्टोज में भी C6H12O6 है, बट उसका अरेंजमेंट अलग है ना। एक का रिंग होता है पायरानोज रिंग, दूसरे का होता है फ्यूरानोज रिंग। एक का रिंग होता है 6 कार्बन का, दूसरे का रिंग होता है 5 कार्बन का। याद आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों। तो ए बी बन सकता है, बी ए बन सकता है, मतलब ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। समझा कि नहीं? जैसे ग्लूकोज का फ्रक्टोज या फ्रक्टोज का ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का फ्रक्टोज आइसोमर है, फ्रक्टोज का ग्लूकोज आइसोमर है। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, बोलो तो, बोलो हाँ ना कुछ तो। कम ऑन चिल्ड्रन, स्पीक। हेलो, एम आई ऑडिबल? कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. गुड। Yes, तो sir. अब You are audible. थैंक यू। चलो अब सुनो ये वाला लास्ट ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स, नाम क्या है पढ़ो तो। व्हाट्स द नेम ऑफ द लास्ट ग्रुप ऑफ एंजाइम्स? टेल मी, क्या नाम है? बोलो बच्चों। अरे लिखा है ना मैंने यहाँ, एल से लाइगेज। तो ये इकलौता एंजाइम है जो किसी को तोड़ता नहीं है, बॉन्ड्स वगैरह को जोड़ता है, इसलिए इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं जॉइनिंग एंजाइम। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको? जॉइनिंग एंजाइम बोलते हैं। मैं क्लियर विद दिस? Enzyme. तो ये बेचारा अच्छा है, और अच्छे लोग हमेशा पीछे रहते हैं, तो इसलिए इसको पीछे रखा है, लास्ट में रखा है ना। तोड़ने वाले लोग आगे आ गए, जोड़ने वाला पीछे रह गया। तो यहाँ पे अभी उल्टा होगा, देखो बच्चों, ए प्लस बी को जोड़ के ये बना देगा ए बी। समझ में आया? हाँ बच्चों, इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी, आर यू कंफर्टेबल? यस सर। डन विद दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अब आ जाओ आखिरी चीज इस चैप्टर की, फिर ये अपना चैप्टर खत्म। मैंने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस भेजे आप लोगों को, डिड यू सी दैट? आप लोगों ने कोशिश की क्या उसको सॉल्व करने की? आ रहा है क्या आप लोगों को? बताओ मुझे। आई विल टेक वन सेशन ऑफ दैट सून, जिसमें हम लोग ये थोड़े क्वेश्चन आंसर्स करेंगे प्रीवियस नीट में पूछे गए। चलो आ जाओ लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर का, कोफैक्टर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों अभी? कोफैक्टर्स। को मतलब क्या? फ्रेंड। तो ये एंजाइम्स कभी कभी अपने साथ में काम करने के लिए किसी फ्रेंड्स को लेके जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर्स। ठीक है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे यूज दिस कोफैक्टर और नॉट। जैसे हम लोग बोलेंगे अभी, जो यूज नहीं करते हैं उनको बोलेंगे हम लोग सिंपल एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स मतलब क्या? जो प्योर एंजाइम होंगे जिसमें सिर्फ प्रोटीन होगा, दे विल बी ओनली प्रोटीन्स, क्योंकि ऑल एंजाइम्स हम लोगों ने, मोस्ट एंजाइम्स हम लोगों ने पढ़ा है प्रोटीन्स होते हैं, तो ये सिर्फ प्रोटीन्स होंगे। पर जो दूसरा कैटेगरी होगा यहाँ पे बच्चों, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड मतलब जिनके साथ कुछ जुड़ा हुआ रहता है ना, चिपका हुआ रहता है, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम्स। याद रहेगा बच्चों? बोलो बच्चों, याद रहेगा क्या? हेलो, टेल मी, विल यू बी एबल टू रिमेम्बर Yes, sir. दिस? दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं एक्चुअली, कोफैक्टर्स बाद में अटैच होंगे, कोफैक्टर्स इसके लिए आ जाएंगे, मतलब होलो एंजाइम्स में आ जाएंगे, इनके साथ में तो कोई कोफैक्टर होता ही नहीं है। तो अब जब हम लोग बोलेंगे जो होलो एंजाइम है, ये होलो एंजाइम में क्या क्या होगा? दिस विल हैव ऑफ कोर्स प्रोटीन पार्ट तो होता ही है, क्योंकि वो एंजाइम उसी का बना हुआ है, प्लस उसमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। डिड यू गेट दिस बच्चों? प्लीज टेल मी। प्रोटीन sir. प्लस नॉन प्रोटीन टुगेदरली विल फॉर्म होलो एंजाइम। ठीक है?